विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आज हम जो है बहुत गंभीर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो 8 श्लोक है, ये 8 श्लोक में शुरुआत होती है संबंध ज्ञान से, और संबंध ज्ञान से अभिदय, अभिदय से प्रयोजन। तो संबंध का अर्थ क्या होता है? मतलब हम किसी को पहचानते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार, हमारे मित्र। तो हर संबंध का एक लिमिट होता है, और वो लिमिट तो संबंध संबंध जैसा होता है उस प्रकार का ही अभिधेय होता है। अभिधेय का अर्थ है सेवा। तो सिंपल सी बात है। हर्ष, उसको म्यूट करो वरना मैं उसको निकाल दूंगा क्लास में से। तो संबंध जो होता है, संबंध जिस प्रकार का होता है उस प्रकार से प्रयोजन होता है, मतलब सेवा होती है। तो अधिकतर क्या होता है कि हमारा जो परिवार है, उस परिवार के अंदर भी हमारे कुछ प्रिय लोग होते हैं, उनका हम बहुत सेवा करते हैं। और जैसे जैसे हमारा सर्कल बाहर होता है, परिवार, फिर आस पड़ोस के, फिर रिश्तेदार इत्यादि, तो सेवाएं कम होती रहती है। लेकिन मुख्य है कि संबंध टिकाने के लिए या संबंध को गाढ़ा करने के लिए सेवा की जरूरत। इसलिए संबंध, अभिदय, प्रयोजन, ये 3 वस्तु को समझना है। यदि संबंध हमारा है तो हम सेवा करने में आनंद प्राप्त करेंगे, और जितना संबंध गाढ़ा होगा उतना ही प्रेम बढ़ेगा। मतलब ये 3 वस्तु एकदम लाइन में है। सबसे पहला है संबंध, रिश्ता। दूसरा है सेवा, और तीसरा है प्रेम में सेवा। तो व्यक्ति मंदिर में आता है, कम से कम तो उनको सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन वो सेवा गाढ़ा नहीं होता। वो गाढ़ा कब होता है? जब व्यक्ति बार बार मंदिर में आता है, हमसे मिलता है, भगवान के बारे में पूछता है, तो ये सेवा का आदान प्रदान होने से संबंध गाढ़ा होता है। इसी प्रकार से आज का जो श्लोक है, 5वां श्लोक, ये इस बात को दर्शाता है। मतलब ये 8 श्लोक में से पहले के 4 श्लोक संबंध है, फिर बाकी 3 श्लोक क्या है? अभिधेय, सेवा, और आखिरी श्लोक है प्रयोजन, प्रेममय सेवा। अभी हम जो सेवा कर रहे हैं वो बाह्य सेवा है, एक्सटर्नल सेवा है, प्रेम नहीं है इसके अंदर। और क्योंकि प्रेम नहीं है, इसलिए हमें कभी सेवा करने में अच्छा लगता है, सेवा करने में अच्छा नहीं लगता है। ये फ्लक्चुएट होते रहता है बार बार, तो ऊपर से होते रहता है। आज मन किया तो सुबह सुबह माला कर लिया, आज मन नहीं कर रहा, इसे माला नहीं किया। आज मन कर रहा है तो मंदिर में सेवा करने चले गए, आज मन नहीं कर रहा है तो घर पे सोते रहे, आज मन कर रहा है तो पार्टी में घूम के आए, पिक्चर देख के आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि संबंध हमारा स्ट्रांग नहीं है। हम भले माला करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, सब करते हैं, लेकिन संबंध स्ट्रांग नहीं है। और संबंध स्ट्रांग ना होने के कारण सेवा का भाव जागृत नहीं है। इस बात को मैं फिर से बोलता हूँ। संबंध गाढ़ा ना होने के कारण सेवा जो है स्ट्रांग नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक भक्त को देखा था कि आरती शुरू हो रही है और आरती के पहले उनके बच्चे का फोन आया, घर में किसी का फोन आया, तो तुरंत फोन उठा लिया, बात कर रहा है, और आरती का टाइम चला गया, वो बात चालू ही चालू है।
क्यों? जो संबंध अधिक गाढ़ा समझता है परिवार को। लेकिन एक सवाल आपको पूछना चाहिए अपने आप को कि कल मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरी बहन सब मर जाएंगे, तो क्या तब भी कृष्णा को छोड़ तब कृष्णा को छोड़ दोगे आप क्या? नारद मुनि की माँ जब चली गई तो बहुत खुश हो गए, बोला अच्छा है, अब मैं शांति से भक्ति कर पाऊँ। तो ये फर्क है हम लोगों में और उच्च कोटि के भक्तों में। हमारा घर हमसे कोसों मील दूर होता है और हम सोचते हैं अरे हमारे घर में ये चल रहा है, घर में वो चल रहा है, भगवान की आंख, भगवान सामने खड़े साक्षात उनकी आरती कर रहे, तभी सोच रहे घर परिवार के बारे। मेरी माँ ये करेगी, मेरी माँ वो करेगी, तो दोस्त ने मेरे को ये बोल दिया, फलाना फलाना। ये सब का मूल कारण क्या है कि हम जो संबंध नहीं समझ पा रहे, संबंध को हम जो गाढ़ा नहीं कर पा रहे। और संबंध क्योंकि गाढ़ा नहीं है, इसलिए हम जो है मुख्य रूप से भगवान को प्रेम में सेवा नहीं कर पाते। इसलिए आज का श्लोक बहुत समझना जरूरी है। संबंध गाढ़ा करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ। संबंध गाढ़ा करने के लिए मुख्य रूप से अपने जो गुरु है, मुख्य रूप से शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, प्रभुपाद के मुख से वाणी सुननी चाहिए। दिन भर फोन में लगे रहते हैं, गुरु की वाणी नहीं सुन पाते, शिक्षा गुरु को नहीं सुन पाते, दीक्षा गुरु नहीं सुन पाते, प्रभुपाद को नहीं सुन पाते। इसलिए हमें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा इस विषय पे। संबंध यदि गाढ़ा नहीं होगा ना, तो उसको सेवा का आनंद नहीं आएगा। सेवा का आनंद नहीं आएगा तो हम प्रेम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। प्रेम तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो इसलिए हमें इस वस्तु को क्या कहते हैं, बहुत गंभीर रूप से समझना है कि संबंध को गाढ़ा करना है। तो संबंध गाढ़ा करने के लिए अपने गुरु का संग करना है सबसे पहले तो, क्योंकि गुरु की वाणी जो हमारे कान में जाएगी तो हमारे हृदय को पवित्र करेगी। इसलिए गुरु की वाणी को अधिक सुनना चाहिए। दूसरा, संबंध गाढ़ा करने के लिए भगवत गीता का अधिक अध्ययन करना। प्रभुपाद ने 3 ग्रंथ हमको दिए, वो विशेष रूप से भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् चैतन्य। तो भगवत गीता क्या है? गीता जो है संबंध ज्ञान। चैतन्य चैतन्य क्या है? अभिधेय है। और भागवतम क्या है? प्रयोजन। इसलिए हमें अपने जीवन काल में इस शरीर को छोड़ने से पहले ये 3 ग्रंथ का अच्छे अध्ययन करना चाहिए। और कम से कम मैं ये कहता हूँ, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार उनसे मिलने गया था 3-4 साल पहले, ठंड के टाइम दिसंबर में। तो वो अपने कमरे में बैठे थे और माला कर रहे थे। तो मिलने गए, मैं उनका देखा, रूम रूम में क्या क्या है सब देख रहा था। तो उनका एक जो टेबल था, स्टडी टेबल, आप यकीन नहीं करोगे, प्रभुपाद की भगवत गीता छोटी साइज वाली उसके टेबल में पड़ी हुई। तो 50 साल बाद भी, इस्कॉन को 50 साल देने के बाद भी हमारे गुरुजी जो है किताब पढ़ रहे हैं, जो प्रभुपाद की सबसे पसंद किताब है भगवत गीता। तो इसलिए हमें गीता का अध्ययन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है सभी को। संबंध यदि गाढ़ा करना है भगवान के प्रति, देखो, एक चीज में बहुत स्पष्ट बोलता हूँ कि आज जो हमारा परिवार है ना, जो भी परिवार है, एनी एक्स वाई जेड, वो सब कोई ना कोई जन्म में होगा, नहीं होगा, कल आएगा, कल ना, वापिस नहीं आएगा, हमें पता नहीं। लेकिन हमारा सबसे मुख्य परिवार है भगवान का परिवार। इसलिए हमें भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। हमें भगवान के प्रति अपनी संबंध को अधिक कसने की जरूरत है। और जब तक संबंध गाढ़ा नहीं होगा तब तक संबंध में सेवा करने का आनंद नहीं आए। या आप खुद भी देखते हैं अपने परिवार के अंदर, कोई आपका चहीता आता है तो उसके लिए आप सब कुछ तैयार कर देते हो। उसको क्या पसंद है आप जानते हो, क्या पसंद नहीं है वो भी जानते हो। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बहुत दूर का हो, तो उसके लिए ठीक है, हाँ आ रहा है, कोई बात नहीं, आता है आता है, नहीं आता है नहीं आता है, हमें कोई फर्क नहीं। तो ये संबंध का काम है। इसलिए आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं श्लोक बोलता हूँ।
आश्लिष्य व पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनामरमहतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपुटो। और ये आखिरी श्लोक है, पांचवा श्लोक है। अयनंद तनुजा किंकरम पतितं मां विषमे भवामुदो कृपया तव पाद पंकज धूलि सदृशं विचिन्तया। अय नंद तनुजा किंकरम, किंकरम का मतलब क्या है? ये किंकर शब्द कहाँ से आया? किंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? किंकर शब्द का अर्थ है नौकर, सेवक। तो कह रहे ए अय नंद तनुजा किंकरम, हे नंद, नंद के पुत्र, मैं जो हूँ आपका सेवक हूँ, लेकिन पतितम मां विषमे भवाम बुधो, कि मैं इतना पतित हो चुका हूँ इस संसार के अंदर कि मैं आपको भूल चुका हूँ। इसलिए अय नंद तनुजा किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज, कृपया करके, कृपया करके आपके चरणों कमलों की सेवा में मुझे लगाइए, क्योंकि मैं आपका किंकर हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। इसलिए आप सीसी पढ़ेंगे, उसमें बहुत स्पष्ट स्टेटमेंट है। मुझे महाराज ने करेक्ट, मुझे गुरु जी करेक्ट करेक्ट किया था एक बार। क्या सा श्लोक है? कृष्ण का नित्य दास। तो वो श्लोक मैंने जब बोला तो मैंने पढ़ा था नित्य कृष्ण दास। तो महाराज ने कहा नित्य कृष्ण दास नहीं, कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। दोनों वस्तु में अंतर है। नित्य कृष्ण का दास मतलब मैं नित्य रूप से कृष्ण का दास हूँ, लेकिन मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। दास हूँ किसका? लेकिन कृष्ण का नित्य दास हूँ। दोनों वस्तु में अंतर है। इसलिए क्या कहते हैं, महाप्रभु इसका वर्णन करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने भी इस श्लोक को बहुत बार दोहराया, बहुत बार बताया कि वास्तव में हम कौन है। हम कृष्ण के नित्य दास है। कृष्णदास ए विश्वास कर लो तो और दुख नाई। मगर आचार्य कहते हैं कि जीव कृष्णदास ए विश्वास। यदि हम इतना विश्वास कर लेते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास है, तो हमें जीवन में और कोई दुख कभी संसार में आ सकता नहीं है। इसलिए हमें इस चीज को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम तो दुनिया में नौकरी करते रही है, लेकिन वास्तव में हमें नौकर बनना चाहिए भगवान का। और भगवान का नौकर बनने के लिए हमें संबंध को गाढ़ा करना है। देखो हम लोग बाहर नौकरी क्यों करते हैं? उनके घर चलाना है। ये संबंध है। संबंध कहाँ है? संबंध है परिवार के साथ, बीवी बच्चे इत्यादि जो भी परिवार में है, उनको हमें मेंटेन करना है, जिम्मेदारी हमारी। तो वो मेंटेन करने के लिए हम संबंध क्या समझते हैं? संबंध परिवार के साथ में तो क्या करना पड़ेगा? बाहर आके काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, उनकी जो इच्छा है जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। राइट? तो हम संबंध समझ रहे हैं, इसलिए हम काम पे जा रहे हैं। अगर संबंध नहीं समझते, कुछ ऐसे होते हैं निठल्ले घर पे, कुछ काम ही नहीं करते, पड़े रहते हैं ऐसे ही। आराम से 12 1 बजे उठते हैं और जो मिला खा लिया, पापा की पॉकेट से 100 रुपये लेके बाहर घूमने चले गए। क्यों? संबंध समझ नहीं पाता। ये संबंध समझ नहीं पाता कि ये मेरे माता पिता, मेरा कर्तव्य इनकी सेवा करना, ये संबंध समझ नहीं पाता। इसलिए ये आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। संबंध हमारा क्या है भगवान के साथ में? हमारा संबंध भगवान के साथ में ये है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। दास नहीं हूँ, नित्य दास हूँ। मैं भगवान का किंकर हूँ, मैं भगवान का नौकर हूँ। किसी का नौकर नहीं, मैं कृष्ण का मात्र नौकर हूँ। इस बात को हमें समझना होगा। इसलिए ये संबंध अभिधेय प्रयोजन, इस तीन को हमें समझना पड़ेगा। संबंध भगवान के साथ बनता है तो संबंध गाढ़ा होता है, तब हम सेवा करते हैं। तो सेवा करते करते
क्या करते करते, सेवा करते करते हम जो है अपने भविष्य में प्रेम में सेवा तक पहुंच पाएंगे। लेकिन सेवा करना जरूरी है। अगर हम ये बोलते हो अरे मैं कब सेवा करूंगा, सुबह सुबह शाम तक तो काम धंधा करते रहता हूँ, मैं कब सेवा करूंगा। या कोई कहता है मेरा दिमाग नहीं चलता है, कोई कह सकता है मेरा शरीर काम नहीं करता, मैं क्या सेवा करूँ। तो सेवा भी क्या करनी चाहिए, इसमें सब प्रभुपाद जवाब देते हैं। प्रभुपाद चार वस्तु बोलते हैं, काय, वाचा, मनसा, और चौथा है धन। प्राणेर आर्थेर धीयर वाचा। सबसे पहले अपना शरीर दे दो कृष्ण की सेवा में, मतलब मरना नहीं, आत्महत्या नहीं करना। शरीर देने का अर्थ है फुल टाइम भक्त बन जाना। प्राणेर आर्थेर, आर्थ है मतलब अर्थ से, धन से सेवा करो भगवान का। गीता वितरण करो, साधुओं की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, आर्थिक रूप से। प्राणेर आर्थिक दिए, दिए मतलब शरीर, शरीर से मंदिर में सेवा करो, मंदिर साफ सफाई करो, भगवान की आरती करो, भगवान के लिए भोग बनाओ, बॉडीली एक्टिविटी करना चाहिए। और वाच, वाच मतलब वाणी। अगर ये सब नहीं कर पाते, कम से कम गली गली जाओ, भैया हरे कृष्णा बोलो, भैया हरे कृष्णा बोलो। इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। कृष्णा पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने इतना हम बोल सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए प्राणेर आर्थिर दिए वाचा, इस चार वस्तु से हम जो है भगवान की सेवा हम कर सकते हैं। तो इसलिए मुख्य उद्देश्य या इस श्लोक का मुख्य, महाप्रभु भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मैं इतना पतित हूँ, मैं इतना गया गुजरा हूँ। और वास्तव में मैं बोल सकता हूँ, मैं अपनी बात ही करता हूँ। तो ठीक है, मंदिर में आ गए, लाल कपड़ा पहन लिया तो लोग इज्जत करते हैं, जो चाहे मिल जाता है। लेकिन मानो अगर मेरे जीवन से इस्कॉन निकल जाए, मेरे जीवन से ये लाल कपड़ा निकल जाए, तो मुझे पूछने वाला संसार में कोई नहीं। अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, मैं गारंटी मार के बोल। क्योंकि हम जुड़े हैं भगवान के साथ में, इसलिए हमारी वैल्यू बन रही है। हमारी वैल्यू है इसलिए हम नहीं जुड़े कृष्ण के साथ में। क्योंकि कृष्ण की वैल्यू है और हम उनके साथ जुड़े हैं, इसलिए हमारी वैल्यू बन रही है। इसलिए इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि हम जो है खुद नित्य दास बने भगवान के, और साथ साथ हमारे परिवार के लोगों को जिनसे हम मिलते हैं, जा रे देखे तारे को कृष्णा उपदेश। जहाँ भी जाते हो, जिनसे मिलते हो, हरे कृष्णा बोलो, तिलक लगा के जाओ, कंठी पहन के जाओ। तो वो देख के बोलेंगे, हाँ कुछ लोग मजाक बनाएंगे हमारा, अरे ये टकले टकला कहाँ से आ गया, ये तिलक वाला कहाँ से आ गया। लेकिन उसको पता नहीं है कि तिलक का दर्शन करने से, कंठे दर्शन से उसका पाप कट रहा है, उसको ये पता नहीं है व्यक्ति। इसलिए हमें तिलक, कंठी इत्यादि करना चाहिए, पहनना चाहिए। और मुख्य रूप से जो संबंध है, संबंध को गाढ़ा करना है। तो संबंध गाढ़ा करने के लिए अपने गुरु से, अपने गुरु के मुख से, उनकी गुरु के, अपने गुरु के मुख की वाणी से सुनना चाहिए। जैसे गुरु महाराज सुबह ऑनलाइन चैंटिंग में आते हैं, मानो सुबह चैंटिंग में नहीं आ पा रहे हो कुछ कारणवश, तो यूट्यूब पर भी लिंक है, यूट्यूब पर भी जपा उनका रिकॉर्डेड है, उनके साथ बैठ के जपा कर सकते हो। प्रभुपाद का भी जपा है, उनके साथ बैठ के जपा कर सकते हो। तो ये संभव है। आज तो आधुनिक दुनिया है, आज हमारे उंगलियों पर पूरी दुनिया नाच सकती है, इतना क्षमता इस दुनिया में रखा है। तो इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और इस श्लोक से अभिधेय जो है शुरू हो जाता है, पांचवा, छठा, सातवां, ये तीन श्लोक में अभिधेय मतलब सेवा का भाव, सेवा करना है। किंकर हूँ मैं, आपका दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। तो ये किंकर का भाव, नौकर का भाव, सेवा का भाव इस श्लोक में शुरू होता है। और इसके आगे हम और दो श्लोक करेंगे जो अभिधेय का बताता हूँ। आखिरी श्लोक है जो मैंने आज गा लिया, आखिरी सेवा पादरतम वाला, वो श्लोक जो है दिखाता है प्रयोजन। प्रयोजन और अभिधेय मात्रा इतना अर्थ है प्रेम। अभिधेय माने सेवा, किन प्रकार है सेवा करना। लेकिन प्रयोजन का अर्थ है प्रेम में सेवा। प्रेम में मतलब
इतना मन में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, इतना हमारे मन के अंदर भगवान के लिए आसक्ति होनी चाहिए कि उनकी जो इच्छा है हम पूरी करें। अधिकतर क्या होता है, हम जब भोग बनाते हैं भगवान के लिए, या हम सुबह से कोई सेवा भी करते हैं, तो हमें क्या अच्छा लगता है हम वो सेवा करते हैं। लेकिन भगवान की प्रसन्नता कहाँ है, कृष्ण कहाँ प्रसन्न है, उस सेवा को हमें करने का प्रयत्न करें, तब जाके वो प्रेम आएगा। हम इसलिए हम कृष्णा इस पर्सनैलिटी, वो कोई अंतर ध्यान होने वाला व्यक्ति नहीं है, वो पर्सनैलिटी, वो पर्सन है। इसलिए उनकी भी इच्छाएं हैं, उनकी भी इमोशंस है। जिस प्रकार से हमारे भी इमोशन है, जिस प्रकार से हमारे परिवार की भी इमोशन है, तो उस प्रकार से भगवान की भी इमोशंस है, भगवान की भी इच्छाएं है। तो इसलिए हमें भगवान को सबसे पहले एक व्यक्ति समझना चाहिए, लेकिन सामान्य नहीं, परम व्यक्ति, परम ईश्वर। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण था, हमने आज थोड़ा बहुत कवर करने का प्रयत्न किया है। हम कल श्लोक नंबर 6 करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, हरे। प्रभु जी, एक तो सवाल है कि श्याम सुंदर से तो अपना लगाव तो हो गया है, और मगर उतना ही लगाव श्रीमती राधा रानी से नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें? क्योंकि उनके बारे में सुनना और लेक्चर कम होते हैं, इसमें और ऐसा है उनकी अनुभूति नहीं होती है उनकी। कि हम जिस स्तर पे है अभी, उस स्तर पे हमें देखना चाहिए ये लक्ष्मी नारायण है, ये राधा कृष्णा नहीं है। क्योंकि हम अभी बहुत कनिष्ठ अवस्था में हैं, हम इतने ऊंचे नहीं आ चुके। हम सेंटिमेंटली आ गए होंगे, हो सकता है कि हम सेंटिमेंटली बहुत आगे आ गए हो, लेकिन अभी प्रैक्टिकली और फिलोसॉफिकल हम इतना आगे नहीं पहुंचे। जैसे प्रभुपाद ने कहा था कि वी शुड सी देम एज लक्ष्मी नारायण, नॉट राधा कृष्णा। तो राधा रानी बहुत ऊंची हस्ती है, उनको समझना या उनको प्रेम करना हमारी क्षमता के बाहर की बात है। और दूसरा एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ सभी को, कि जो हमारी अवस्था है, जो पतित अवस्था हमारी आज है, हमें सबसे पहले अपने जीवन काल में या दिनचर्या में श्रवण को अधिक बढ़ाना चाहिए। और श्रवण का मतलब ये नहीं कि लीला सुन लिया और उसमें आनंद ले लिया। बहुत से गुरुजन इसकों के बाहर भी लीलाएं सुनाते रहते हैं, तो लोग बिकम सेंटिमेंटल। वो मात्र क्या बोलते हैं, हिंदी में सेंटिमेंटल को भावनात्मक खड़ी वो हो जाते हैं, सिद्धांतिक रूप से नहीं हो पाते। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि सिद्धांत और भावना दोनों की जरूरत है। इसलिए हमें अपने भक्ति जीवन में सबसे पहले सिद्धांतिक रूप से और भावनात्मक रूप, दोनों रूप से हमें सीखना चाहिए भगवान के बारे में। और प्रेम जो है अपने आप आएगा, प्रेम देने वाले कृष्ण है। ये मत समझिए कि आप माला कर रहे हो, चौथल माला भी कर लिया तो प्रेम मिल गया, ऐसा नहीं है। प्रेम देने वाले कृष्ण है। इसलिए हमें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जब हम योग्य होंगे, जब हमारी योग्यता उतनी होगी, तो अपने आप भगवान हमें अपना प्रेम देंगे, तो अपनी लीलाओं हम का दर्शन हमें करवाएंगे। और मुख्य रूप से जो युगल किशोर है, जो राधा कृष्ण की लीलाएं है, उनका दर्शन हमें करवाएंगे। तो इसलिए हमें सिद्धांतिक रूप से इसको समझना चाहिए। फिलोसॉफी एंड सेंटिमेंट, भावना और सिद्धांत दोनों की जरूरत। आजकल होता क्या है कि लोग यूट्यूब में वो रील्स देखते हैं अन्य अन्य व्यक्तियों की, और वो लोग बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं भावनात्मक कथाएं सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी चला गया, तो भगवान ने दर्शन दिया, हमको कि हम भी जाएंगे, हमें हमें दर्शन मिलेगा जगन्नाथपुरी का। ऐसा नहीं होने वाला।
कोई सोचता है मैं कोई वृंदावन गया तो ठाकुर सपने में आए। हमारे साथ ये सब नहीं होने वाला। हमें ऐसी कल्पना कभी जिंदगी में करनी भी नहीं चाहिए। होता है, अच्छी बात है कि करना, कल्पना नहीं करना चाहिए कि हाँ हम हमारे साथ भी ऐसा होगा। इसलिए हमें भावनात्मक तो निकल जिससे बाहर निकल सिद्धांत के रूप में आना है कि मैं घटिया व्यक्ति हूँ। और घटिया व्यक्ति के वहां कौन आएगा? कभी कोई नहीं आएगा। आपके घर के बाहर भिखारी आता है, आप उसको घर में बुलाते हो कभी? अंदर के नहीं बुलाते, बाहर से भगा देते हैं, भाग यहाँ से। तो हम भी भिखारी है। इसलिए हमें और मुख्य रूप से सिद्धांत और भावना दोनों की जरूरत है। दोनों से हमें सीखना है। और मुख्य रूप से भगवत गीता को जो तात्पर्य है प्रभुपाद के, उसको हमें बहुत गंभीर रूप से समझने की जरूरत है। ये शास्त्र का मत है। और गुरु की वाणी को सुनना, दो वस्तु। ठीक है। हाँ और क्या प्रभु जी, प्रश्न है मगर ये आज के क्लास से नहीं है। सुबह जो गुरु महाराज का टॉक हुआ था उसमें वो ब्रज यात्रा हुई थी, उसमें से एक प्रश्न है तो पूछ सकता हूँ। उस अतिक्रमण नहीं कर पा रहा ना मैं, हाँ, शायद कोई बात नहीं। अतिक्रमण तो नहीं करा पा। नहीं, नहीं, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। हाँ। तो प्रभु जी ने बताया था बलदेव प्रभु के बारे में कि उनने अरुणी मदिरा का सेवन किया था और उनकी सखियों के साथ में लीला कर रहे थे, और यमुना जी को उनके हल से खींचा था, यानी वो गांव का नाम खेचा पड़ गया था। तो वो लीला का क्या है, क्योंकि ऐसे मदिरा तो सेवन करना ही नहीं चाहिए तो। एक्चुअली वो मदिरा नहीं होता है। आ, आज भी यदि आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो रात के टाइम जगन्नाथ और बलदेव को भोग चढ़ता है नारियल का। उसमें कपूर डाला जाता है। तो वो कपूर और नारियल के मिश्रण से वो मदिरा बन जाता है। मतलब इट इफेक्ट्स लाइक अल्कोहल। वो अल्कोहल नहीं है एग्जैक्टली। नहीं प्रभु जी, जो आ, हरे कृष्णा, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, जो कुबेर थे ना, उनके दो पुत्र थे जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था, उनने भी वही अरुणी मदिरा पिए थे और कह रहा जल हूँ क्रिया कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ। ये जो मदिरा है वो उस तरह का मदिरा नहीं है जो आप मिलते हैं बाजार में, रॉयल स्टैग और ये सब। ऐसा नहीं है वो। जैसे शहद, ये होता है शहद, तो शहद भी जंगली शहद भी होता है। तो वो जंगली शहद भी मदिरा बन जाता है सड़ने के बाद। तो मदिरा का अर्थ ये नहीं कि भाई कहीं से भी मंगवा लिया और पी लिए, ऐसा वो मदिरा नहीं होता। और देवता देवता जो होते हैं वो नशा करते हैं। उनको उस प्रकार का वरदान दिया गया है। और रही बात बलदेव की, तो बलदेव, कृष्ण, ये सब व्यक्ति आध्यात्मिक लोग हैं, मतलब ये स्वयं भगवान है। तो उनके लिए मदिरा पीना या पानी पीना दोनों एक समान है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भगवान राम ने अपनी आंखें लाल की थी गुस्सा करके, समुद्र को जलाया, समुद्र को उबाला था। तो भगवान की आंखें लाल हो, गुस्सा करे कि ना करे, वो वस्तु दोनों एक जैसी ही है। गुस्सा करे कि प्रेम करे, दोनों आध्यात्मिक है। इसलिए आध्यात्मिक वस्तु के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस भौतिक जगत में आता है। इसलिए बलदेव जो किए वो एक लीला के रूप में था। और बलदेव यदि मदिरा मदिरा पान भी करते तो वो पानी के समान ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं। वो वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो स्वयं भगवान है। बलराम जी, ये लीला हुई है जहाँ बलराम फल से यमुना को खींच लेते हैं। खेचा गांव गिर गया था फिर वो हाँ, उस स्थल का ये नाम। ये लीला है सब। लीलाएं होती रहती है आध्यात्मिक जगत के अंदर। इसको हम भौतिक दृष्टिकोण से कोई समझ नहीं पाए। कुछ नहीं, वस्तु हम भौतिक दृष्टि से है तो सो लीला को कैसे समझे ऐसा। समझ ही नहीं पाएंगे ना। जो वस्तु आध्यात्मिक है उसको समझो, उसको भौतिक दिमाग से कैसे समझोगे? जो व्यक्ति साइंस का है वो कॉमर्स की बात समझ कैसे पाए? समझ में आया? तो इसलिए गुरु महाराज इसमें इसमें एक बात बोलते हैं कि कभी कभार हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन भगवान जो है कालांतर में, मतलब कुछ समय के बाद हमें उसको अपने आप हृदय के अंदर से वो समझाते हैं। रियलाइज होता था अंदर। हाँ, ये serious होता है। ये वस्तु है। क्या हमारी इतनी बुद्धि उसको समझने के लिए है नहीं अभी? हम समझे कैसे भगवान को?
इसके संबंध ज्ञान नहीं है हमारा। ठीक है। सॉरी प्रभु जी, ऐसा सवाल पूछने के लिए नहीं कोई नहीं अतिक्रम हुआ अगर। नहीं नहीं नहीं, कोई अतिक्रम नहीं हुआ, अच्छा है। सवाल करोगे तो खुद जान पाओगे ना, वह जान कैसे पाओगे? सवाल करोगे नहीं तो क्या जान पाओगे? हरे कृष्ण प्रभु ठीक जी, है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कौन? प्रभु जी, आर्या प्रजापति से। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि मैं सुबह मंगला आरती में उठती हूँ, बट वो कंटिन्यू नहीं रहती है। ऐसे 3-4 दिन रहती हूँ, फिर बीच में 2-3 दिन ब्रेक पड़ जाता है। या फिर 16 माला कंटिन्यू नहीं होती, बीच में फिर मैं 8 या 10 पे रुक जाती हूँ, तो वो बीच बीच में से रुकना पड़ता है मेरी आलस की वजह से। तो उसके लिए क्या करें? जैसे शरीर में कोई बीमारी होती है तब क्या करती है? प्रभु जी, रेस्ट लेते हैं या फिर दवाइयाँ लेते हैं हम। हाँ, उसका इलाज करते हैं ना। तो उस हाँ। प्रकार से ही आपका 16 माला क्यों नहीं हो रहा है, आप सुबह क्यों नहीं उठ रही हो, ये सब आपको जज करना पड़ेगा अपने जीवन में। अगर आपको जीवन भर 16 माला करना है अच्छे से, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा कंपलसरी। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा। यस प्रभु जी। तो ये क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड है। आपको खुद अपने लाइफ में इसको देखना है कि कैसे आप इसको कर पाते हो, कहाँ कहाँ गलती हो रही है ना। जैसे यस 24 घंटा प्रभु जी। हमारे पास है, 24 घंटे में 2 घंटा हम माला करते हैं, तो 22 घंटे क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये नहीं है कि 2 घंटा क्या कर रहे हो, प्रश्न ये है 22 घंटे क्या कर रहे हो। हम्म। 22 घंटे 6 घंटा फोन पे निकाल लिया है, 8 घंटा सो लिए, बाहर घूमने चले गए, तो भक्ति में रुचि नहीं आएगी। हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम कनिष्ठ, हम पतित लोग हैं। इसलिए भक्तों का संग अधिक करना पड़ेगा। अपने आप को अंदर से, अपने आलस को भगाना होगा, है ना। तो राम ओके भजो प्रभु आराम जी। तजो। तो राम को भजना है तो आराम को त्यागना होगा। यहाँ राम है वहाँ आराम नहीं है। इसलिए कम से कम ये प्रयत्न करिए कि वीकली 5 डे आप जल्दी मंगला आरती में उठ जाए, दर्शन करके माला करने बैठ जाए। सुनने का टारगेट कि भाई मुझे हफ्ते में 3 दिन उठना है, 4 दिन उठना है, तो धीरे उसको आगे बढ़ाइए। जैसे मैं जब शुरू शुरू में भक्ति में आया था, तो 16 माला मेरे से भी नहीं होती थी। लेकिन मैं दिन में 4 बार करता था माला, 4 4 माला करता था। सुबह 4 कर लिया, दोपहर में 4, शाम में 4, रात में 4। तो ब्रेक लेके मैं 4 4 माला करता। फिर मैं ब्रेक लेके 8वां माला करना शुरू कर दिया। फिर अब बैठ के 16 माला कर लो। तो ऐसे कुछ टिप्स, ऐसे कुछ आप कार्य कर सकते हैं जिसको आप जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णाष्टकम की जय।